हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। तो ये वीडियो है गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 21 जुलाई 2024 को होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के 150 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज़ में पार्ट नंबर 10 वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियोज़ आई हैं। उन वीडियोज़ में हमने डिफरेंट सब्जेक्ट के मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सभी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में आपका फ्लूइड्स आ जाता है, साइज रिडक्शन, सेपरेशन, हीट ट्रांसफ़र, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, ड्राइंग, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ये डिफरेंट सब टॉपिक्स आपके फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में दिए गए हैं एंड इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इस पर्टिकुलर वीडियो की जो पीडीएफ है वो मैं आपको अभी जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आपको मैं शेयर कर दूंगा थ्रू मेल। एंड जिनको अभी तक कोई भी पीडीएफ अवेलेबल नहीं हुई है तो वो मेरे को मेल कर देना। अगर कोई भी रह गया है तो मैंने अभी तक टोटल 9 पीडीएफ जो हैं वो ऑलरेडी शेयर कर दी हैं। अगर स्टिल कोई अभी भी बच गया जिसको पीडीएफ शेयर नहीं हुई है तो वो मेल कर देना सेम कंटेनिंग मेल में, तो आपको रिमेनिंग पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इन डैश हीट फ्लोज थ्रू अ बॉडी बाय द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स विदाउट एप्रिशिएबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, किस प्रोसेस में हीट जो है वो फ्लो करती है बॉडी के थ्रू बाय द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल्स विदाउट एप्रिशिएबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, बिना पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट के। ये प्रोसेस आपका कहलाता है कंडक्शन प्रोसेस। इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। वॉल मिल किस प्रिंसिपल पे काम करती है? ये आपका साइज रिडक्शन के लिए यूज़ होती है एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड अट्रीशन बोथ। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज़ एन एज फिल्टर। इनमें से एज फिल्टर का एग्जाम्पल कौन सा है? मेटा फिल्टर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एज फिल्टर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एम्प्लॉयड फॉर द सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग। इनमें से कौन सा मिक्सर जो है वो सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए नहीं रहता है? इट इज़ प्रोपेलर मिक्सर, जो कि आपका लिक्विड मिक्सिंग के लिए होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज फॉर एजिटेशन इन सीविंग। ठीक है, सीविंग में एजिटेशन के लिए इनमें से किसका यूज़ नहीं किया जाता है? ऑसिलेशन, वाइब्रेशन एंड गायरेशन, इनका यूज़ आपका एजिटेशन में होता है, लेकिन रोलिंग का यूज़ इसमें नहीं होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर्स इज़ कॉमनली यूज फॉर द ड्राइंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के लिए किस ड्रायर का यूज़ किया जाता है? दिस ड्रायर इज़ वैक्यूम ड्रायर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ क्या रहता है? इट्स यूज़ इज़ टू प्योरीफाई वायरसेस, राइबोसोम्स एंड मेम्ब्रेन्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिलेशन मेथड इज़ सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल। कौन सा डिस्टिलेशन मेथड जो है वो एब्सोल्यूट अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए सुटेबल होता है? This distillation method is azeotropic distillation. Option A is correct. Then next question है, three flows named as X, Y, Z are observed. The Reynolds number for the three are 600, 2400 and 4000. Which of the flow will be laminar? यहाँ पे तीन वैल्यूज़ दी गई हैं रेनॉल्ड नंबर की, 6000, 2400 एंड 4000। इट इज़ 600। इनमें से लेमिनार फ्लो जो है वो किस फ्लो का रहेगा? इसमें जिनका 2000 से कम रहता है वो आपका लेमिनार फ्लो शो करते हैं। इसमें आपका 600 है तो इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट फ्लो इज अचीव्ड बाय एक्चुअल मिक्सिंग ऑफ वार्मर पोर्शन विद कूलर पोर्शन ऑफ द सेम मटेरियल। द प्रोसेस इज नोन एज।
सो हीट फ्लो जो है वो उसको अचीव किया जा सकता है बाय एक्चुअल मिक्सिंग ऑफ वार्मर पोर्शन एंड कूलर पोर्शन। ठीक है, वार्मर पोर्शन को कूलर पोर्शन के साथ सेम मटेरियल के उसको मिक्स करके जो है वो हीट फ्लो को अचीव किया जा सकता है। एंड ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कन्वेक्शन। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टलाइजर यूजेज द इवेपोरेशन टेक्निक टू अचीव सुपर सेचुरेशन? इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइजर है जो कि सुपर सेचुरेशन टेक्निक को यूज़ करता है, इवेपोरेशन टेक्निक को यूज़ करता है सुपर सेचुरेशन अचीव करने के लिए? सो दिस क्रिस्टलाइजर इज सर्कुलेशन मैग्मा क्रिस्टलाइजर। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल्सिकेशन इज़ अ टर्म यूज फॉर? सो जेल्सिकेशन टर्म जो है वो आपकी फ्रीज ड्राइंग के लिए यूज़ होती है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज? सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की यूनिट आपकी होती है व्हाट? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन? इनमें से कौन सा साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म नहीं है? सो इम्पैक्ट, कटिंग, एट्रिशन, दीज आर द थ्री मेन mechanism of size reduction. Illustration जो है it is not one of the mechanism of size reduction. So option D is correct. Next question है, which of the following is not a filter aid? इनमें से filter aid कौन सा नहीं है? So diatomite, carbon, gelatin और asbestos. So gelatin is not a filter aid. So option C is correct. Next question है, integrity test is intended for the following filters. इंटीग्रिटी टेस्ट जो है वो किस फिल्टर्स के लिए इंटेंड किया जाता है? सो इट इज़ फॉर द मेम्ब्रेन फिल्टर्स। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज? सो कौन सी इक्वेशन जो है वो डिस्क्राइब करती है ऐसे फैक्टर्स को जो कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं? सो दिस इक्वेशन इज डार्सीज इक्वेशन। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर मिल वर्क्स बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ? सो हैमर मिल जो है वो आपका इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लूइड फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल इन वन लेयर डू नॉट मिक्स विद द फ्लूइड पार्टिकल इन द अदर लेयर इज कॉल्ड? तो ऐसा फ्लूइड फ्लो जिसमें फ्लूइड पार्टिकल्स एक लेयर के दूसरी लेयर के साथ मिक्स नहीं होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो इज नोन एज लेमिनार फ्लो। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज अ मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल? वॉलेटाइल ऑयल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक होती है स्टीम डिस्टिलेशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडली द ड्राइंग शुड बी डन टू अ लेवल ऑफ? सो आइडली जो ड्राइंग की जाती है वो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के लेवल तक की जाती है, EMC तक। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल साइज ऑफ अ सब्सटेंस is reduced from its smaller size to a finer state of subdivision is known as? तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पार्टिकल साइज किसी सब्सटेंस का रिड्यूस होता है स्मॉलर या फिर फाइनर पार्टिकल्स में। सो ये आपका कहलाता है प्रोसेस साइज रिडक्शन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश मेथड प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द मटेरियल सो दैट इट गेट्स क्रश्ड इनटू स्मॉलर साइज पार्टिकल्स? ठीक है, कौन से मेथड में प्रेशर अप्लाई किया जाता है मटेरियल के ऊपर ताकि वो क्रश होकर के स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए? सो इट इज़ कंप्रेशन। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर मिल इज यूज्ड इन? सो रोलर मिल किस में यूज़ होता है? सो इट इज़ यूज्ड इन द कंप्रेशन मेथड। कंप्रेशन प्रिंसिपल पे ये काम करता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the methods the material is kept stationary and an object moving with high speed strikes the material in order to reduce its particle size? तो इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें मटेरियल जो है वो आपका एक जगह पे रखा जाता है एंड जो ऑब्जेक्ट है मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसको हाई स्पीड के साथ स्ट्राइक किया जाता है मटेरियल के ऊपर ताकि उस स्टेशनरी मटेरियल का साइज रिड्यूस हो सके? सो ये मेथड आपका कहलाता है इम्पैक्ट मेथड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर मिल इज यूज्ड इन डैश मेथड? तो हैमर मिल किस मेथड में यूज किया जाता है? सो इट इज इम्पैक्ट मेथड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज इन एट्रिशन मेथड। एट्रिशन मेथड में इनमें से कौन सा मिल जो है वो यूज़ किया जाता है। सो इसमें आपका फ्लूइड एनर्जी मिल, ये आपका एट्रिशन मेथड एट्रिशन प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अलावा इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे भी आपका फ्लूइड एनर्जी मिल काम करता है। सो इट वर्क्स ऑन बोथ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन प्रिंसिपल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश मेथड बोथ द सर्फेसेस that is machine and material move with respect to each other and produces shear forces which reduces the size of particles। so किस मेथड में आपकी मशीन एंड मटेरियल दोनों ही इक्वल स्पीड से मूव करते हैं, स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे के साथ। मीन्स दिस इज़ वन मटेरियल, दिस इज योर मटेरियल। सो ये भी मूव कर रहा है, यही मूव कर रहा है। जब ये स्ट्राइक करेंगे तो स्ट्राइक करने पे आपका मटेरियल जो है उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा। सो ये आपका मेथड कहलाता है attrition method। so option B is correct। then next question है, in dash process the substances are reduced to fine powder। so किस process में जो substances हैं वो reduce होते हैं finer powder में। so this process is known as trituration। so option B is correct। then next question है, dash is the process in which a substance is reduced to a extremely fine state of subdivision by rubbing it in a glass mortar or on a slab by using insoluble liquid। तो यहाँ पे insoluble liquid की बात की गई है। तो insoluble liquid का यूज़ करके आपका जो सब्सटेंस है उसको रिड्यूस किया जाता है फाइनर स्टेट ऑफ सब डिवीज़न में बाय रबिंग इट इन अ ग्लास मोटर और ऑन अ स्लैब। सो दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज लेविगेशन। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो इनसॉल्युबल लिक्विड की हेल्प से किया जाएगा, तो आपको ये टर्म याद रखनी है, इनसॉल्युबल लिक्विड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविगेशन इज अ टाइप ऑफ डैश ग्राइंडिंग। लेविगेशन किस टाइप की ग्राइंडिंग है। तो लेविगेशन में आपका इनसॉल्युबल लिक्विड यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ वेट ग्राइंडिंग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड एनर्जी मिल इज ऑल्सो नोन एज। सो फ्लूइड एनर्जी मिल को जेट मिल कहा जाता है, माइक्रोनाइजर कहा जाता है, अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स। तो ये डिफरेंट नाम्स आपके फ्लूइड एनर्जी मिल के ही हैं। इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों प्रिंसिपल पे ये काम करता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड एनर्जी मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एट्रिशन एंड। सो इट इज़ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन नाउ। सो इट वर्क्स ऑन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन बोथ। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर मॉडिफाइड हैमर मिल्स ऑफ सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन। सो मॉडिफाइड हैमर मिल्स सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन के कहलाते हैं आपके डिसइंटीग्रेटर्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसइंटीग्रेटर रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड। तो डिसइंटीग्रेटर्स आपके इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग प्रिंसिपल पे रिलाई करते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ऑल्सो नोन एज सीविंग, स्क्रीनिंग और शिफ्टिंग और क्लासीफाइंग। तो ये डिफरेंट नाम्स आपके किसके रिगार्डिंग रहते हैं। सो इट इज़ फॉर साइज सेपरेशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच साइज रेंज प्रेजेंट इन अ गिवन पाउडर ऑफ स्पेसिफिक वेट। सो ये आपका होता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो कि हर एक साइज रेंज में प्रेजेंट होते हैं किसी भी पाउडर में एक स्पेसिफिक वेट के। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ डैश पास थ्रू सीव नंबर 10। सो सीव नंबर 10 से कौन से पार्टिकल्स जो है वो कंप्लीटली पास हो जाएंगे। सो दीज आर कोर्स पाउडर्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टिकल्स ऑफ डैश पास थ्रू सीव नंबर 22। अब सीव नंबर 22 से कौन से पार्टिकल्स पास हो जाएंगे। सो दीज आर द मॉडरेटली कोर्स पाउडर्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ डैश पास थ्रू अ सीव नंबर 44 हैविंग नॉमिनल मेश अपर्चर ऑफ 355 माइक्रोमीटर। सो 355 माइक्रोमीटर का नॉमिनल मेश अपर्चर है एंड सीव नंबर है आपका 44। सो सीव नंबर 44 से आपके मॉडरेटली फाइन पाउडर्स जो हैं वो कम्प्लीटली पास हो जाएंगे। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टिकल्स ऑफ डैश पास थ्रू सीव नंबर 85 हैविंग नॉमिनल मेश अपर्चर 180 माइक्रोमीटर। अब सीव नंबर 85 से कौन से पार्टिकल्स पास होंगे जिसका नॉमिनल मेश अपर्चर 180 माइक्रोमीटर है। सो दीज पाउडर्स आर नोन एज फाइन पाउडर्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है all the particles of dash pass through a sieve number 120 having the nominal mesh aperture of 125 micrometer. अब 120 sieve number की बात आई है तो it is very fine powders, so option A is correct. Next question है in dash powder the number of particles is not less than 90% and is less than 10 micrometer in size. So किस पाउडर में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इज नॉट लेस देन 90% एंड is less than 10 micrometer in size. So these are the super fine powders. So option C is correct. Next question है the particles of dash powder are not less than 90% by weight must pass through sieve number 350 having a nominal mesh aperture of 45 micrometer. So ये पाउडर्स आपके कहलाते हैं माइक्रोफाइन पाउडर्स. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है size separation of powder particles can be achieved by passing the powder through a sieve known as. so size separation जो है पाउडर पार्टिकल्स की हम अचीव कर सकते हैं पाउडर्स को पास करके थ्रू सीव. ठीक है. एंड दिस इज़ नोन एज हैंड सीविंग. ठीक है. सिंपल सीविंग हैंड हाथ में हम सीव पकड़ेंगे एंड सिंपल थोड़ा शेकिंग करके जो है वो पाउडर को पास कर लेंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटिंग एजिटेशन बाय एसेंट्रिक मैकेनिज्म. ठीक है. तो ये आपका रोटेक्स स्क्रीन होती है जो कि आपके ऑसिलेटिंग एजिटेशन प्रिंसिपल पे काम करती है बाय एसेंट्रिक मैकेनिज्म. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश इज मेथड यूज टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एयर गैस वाटर स्ट्रीम विद द हेल्प ऑफ वॉर्टेक्स रेदर देन फिल्टर्स. सो कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है एयर गैस और वाटर स्ट्रीम से विद द हेल्प ऑफ वॉर्टेक्स रेदर देन फिल्टर्स. सो दिस मेथड इज नोन एज साइक्लोनिक सेपरेशन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन सेपरेटर इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टेक्निक विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. तो साइक्लोन सेपरेटर जो है वो एक टाइप की सेडिमेंटेशन टेक्निक है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करती है. सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपर पार्ट ऑफ साइक्लोन सेपरेटर कंसिस्ट ऑफ. सो साइक्लोन सेपरेटर का जो अपर पार्ट होता है उसमें टेंजेंशियल इनलेट होता है. सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू डैश ड्रॉप द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ साइक्लोन सेपरेटर इज हाई. सो इसमें आपका जो पैरामीटर रहता है दैट इज़ प्रेशर. प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से प्रेशर कम होने की वजह से जो साइक्लोन सेपरेटर की ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो काफ़ी हाई हो जाती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन सेपरेटर इज़ अ टाइप ऑफ डैश टेक्निक विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो साइक्लोन सेपरेटर जो है वो एक टाइप की सेडिमेंटेशन टेक्निक पे काम करता है जो कि आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करती है. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर. हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल कौन सा है. सो दीज आर द इमल्शंस विच आर हेट्रोजेनस मिक्सचर्स. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स एंड सॉल्युबल सॉलिड्स आर नोन एज डैश मिक्सिंग. सो लिक्विड्स की मिक्सिंग विद सॉल्युबल सॉलिड्स. सो दिस इज नोन एज homogeneous mixing. So option A is correct. The next question है mixing of liquids and insoluble solids is known as dash mixing. So liquids with insoluble solids ये आपकी कहलाती है heterogeneous mixing. So option C is correct. The next question है dash or streamline flow is seen during the processing of high viscous fluids. हाईली विस्कस फ्लूइड्स के लिए आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर लेमिनार फ्लो जो है वो देखा जाता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज. सो कन्वेक्टिव मिक्सिंग को मैक्रो मिक्सिंग भी कहा जाता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव मिक्सिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज. सो पैसिव मिक्सिंग को माइक्रो मिक्सिंग भी कहा जाता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है dash is used when potent substances are mixed with a large amount of diluent. So जब large amount of diluent के साथ potent substances को mix किया जाता है तो this process is known as geometric dilution. So option B is correct. Next question है dash method involves mixing powder in a large container
रोटेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये कौन सा मेथड है जिसमें आपकी पाउडर्स की मिक्सिंग की जाती है एक लार्ज कंटेनर में, जिसको एक इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर रोटेट किया जाता है। सो दिस मेथड इज नोन एज टम्बलिंग मेथड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम सेमी सॉलिड्स इंक्रीज इन शेयर रेट इंक्रीजेज द विस्कोसिटी विच इज़ नोन एज। सो कुछ सेमी सॉलिड्स में अगर शेयर रेट बढ़ाया जाए तो उसकी वजह से विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, जिसे कहा जाता है डाइलेटेंट प्रॉपर्टी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रोसेस इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग सस्पेंशन एंड इमल्शंस। सस्पेंशन एंड इमल्शंस को प्रिपेयर करने के लिए होमोजेनाइजेशन जो है दिस प्रोसेस इज यूज्ड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर्सन इमल्सिफायर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो सिल्वर्सन इमल्सिफायर जो है वो आपका शेयरिंग फोर्सेस प्रिंसिपल पे काम करता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मिक्सर इज यूज फॉर मिक्सिंग ड्राई एंड वेट पाउडर्स, लाइट पेस्ट, जेल्स एंड डफ। सो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज नॉन एज प्लेनेटरी मिक्सर। किस किस के लिए यूज़ किया जाता है? ड्राई एंड वेट पाउडर्स के लिए, लाइट पेस्ट, जेल्स एंड डॉज के लिए। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर मैकेनिकल डिवाइसेस यूज फॉर मिक्सिंग द लिक्विड मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ ब्लेड्स एंड इम्पेलर्स। ब्लेड्स एंड इम्पेलर्स की हेल्प के साथ लिक्विड मटेरियल्स की मिक्सिंग के लिए आपके जो मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं, दीज आर नॉन एज प्रोपेलर्स। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड टू बी फिल्टर्ड इज नोन एज। सो वो सस्पेंशन सॉलिड या लिक्विड की जिसको फिल्टर करना है, दैट सस्पेंशन इज नोन एज स्लरी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्यूमुलेटेड सॉलिड्स ऑन द फिल्टर मीडिया आर रेफर टू एज। तो जो एक्यूमुलेटेड सॉलिड फिल्टर मीडिया के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है, जो फिल्टर नहीं हो पाता है, सो दैट इज नोन एज फिल्टर केक। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर इज नोन एज। सो क्लियर लिक्विड जो कि आपका फिल्टर मीडियम के थ्रू पास हो जाता है, तो जो लिक्विड पास होने के बाद आता है आपका, दैट लिक्विड इज नोन एज फिल्ट्रेट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डैश फिल्ट्रेशन इज सिमिलर टू द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड अंडर प्रेशर थ्रू कैपिलरीज। सो किस इक्वेशन के थ्रू जो है वो आपका फिल्ट्रेशन जो है वो सिमिलर होती है स्ट्रीमलाइन फ्लो के एज। So it is Pauchy's equation. So option C is correct. Next question है, dash are finely divided materials added to the liquid to be filter. So finely divided materials जिनको ऐड किया जाता है उस लिक्विड में जिसको फिल्टर करना है, so these materials are known as filter aid, जो कि फिल्ट्रेशन को हेल्प करते हैं। So option B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर यूज टू रिटेन वेरी फाइन सॉलिड एंड फॉर क्लैरिफाइंग लिक्विड्स हैविंग ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड। ठीक है, सो वेरी फाइन सॉलिड को रिटेन करने के लिए एंड लिक्विड्स की क्लैरिफिकेशन के लिए जब आपका सॉलिड का कंटेंट काफ़ी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, सो उस केस में आपका यूज़ किया जाता है फिल्टर पेपर। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंसिस्ट ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास हैविंग अ फ्लैट और कॉन्वेक्स प्लेट एज द फिल्टरिंग मीडियम। तो इसमें आपका सिंटर्ड ग्लास फिल्टर रहेगा, जिसमें आपका बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, जिसमें फ्लैट या फिर कॉन्वेक्स प्लेट जो है वो एक्ट करती हैं एज अ फिल्टरिंग मीडियम। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर डैश इन थिकनेस। मेम्ब्रेन फिल्टर्स की थिकनेस जो है वो 50 to 200 माइक्रॉन्स रहती है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स का एग्जाम्पल क्या है? सो इट इज़ चैम्बरलाइन फिल्टर्स। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर यूज इन क्लैरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स कंटेनिंग स्लिमी कंप्रेसिबल मटीरियल्स। ठीक है, स्लिमी कंप्रेसिबल मटीरियल्स जिस लिक्विड में है होते हैं उसमें कौन सा फिल्टर मीडियम आपका यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपके फिल्टर एड्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि आपके फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं, वो आपका फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ सॉलिड केक। तो जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द
थिकनेस ऑफ द सॉलिड केक, कि जो आपका सॉलिड केक बन रहा है उसकी थिकनेस क्या है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन रहेगा। जितना थिक आपका केक होगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन उतना ही कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्ट्रेशन रेट ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो फिल्ट्रेशन रेट जो है लिक्विड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्ट्रेशन रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ लिक्विड। सो फिल्ट्रेशन रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका विस्कोसिटी से। सो जितना ज़्यादा विस्कस आपका लिक्विड मटेरियल रहेगा उतना ही स्लो आपकी फिल्ट्रेशन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैक्यूम फिल्टर। वैक्यूम फिल्टर का एग्जाम्पल कौन सा है? सो इट इज़ फिल्टर लीफ। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड्स स्लज और क्रिस्टल्स। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड्स को क्लियर करने के लिए आपका क्या यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपके केक फिल्टर्स जो हैं उनका यूज़ होता है लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड्स। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए आपके क्लैरिफाइंग फिल्टर्स यूज़ होते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो किस प्रिंसिपल पे काम करती है आपकी प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस? सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सरफेस फिल्ट्रेशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स एंड ड्रेनेज ग्रुप्स। ठीक है, सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स एंड ड्रेनेज ग्रुप से बना हुआ फिल्टर्स कौन सा है? सो इट इज मेटा फिल्टर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस इन विच रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड नॉट एक्सीडिंग 0.15% प्रेजेंट आर रिमूव्ड विदाउट यूजिंग फिल्टर्स। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है बिना फिल्टर्स का यूज़ किए हुए? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लैरिफिकेशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सेडिमेंटेशन इज यूज फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड ऑयल्स। फिक्स्ड ऑयल्स की क्लैरिफिकेशन के लिए आपका ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन का यूज़ होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ सिंपल मेथड यूज्ड इन एनालिटिकल लेबोरेटरीज फॉर वॉशिंग द मैग्माज एंड जेलेटिनस प्रेसिपिटेट्स। मैग्माज एंड जेलेटिनस प्रेसिपिटेट्स को वॉश करने के लिए किस एनालिटिकल लेबोरेटरी में किस सिंपल मेथड का यूज़ किया जाता है? सो दिस मेथड इज डिकेंटेशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर अचीविंग इफेक्टिव क्लैरिफिकेशन। इफेक्टिव क्लैरिफिकेशन को अचीव करने के लिए आपका एड्जॉर्प्शन मेथड जो है वो यूज़ होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ वेपराइजिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वोलेटाइल लिक्विड रिजल्टिंग इन ए कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट इज नोन एज। सो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स को वेपराइज करने का जो प्रोसेस होता है जिसमें आपको एक कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट मिलता है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस इन विच हीट मूव्स बाय अ गैस और लिक्विड एज द होटर पार्ट्स राइजेज एंड द कूलर पार्ट्स सिंक्स। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विराइज एक्सट्रैक्ट इज कंसनट्रेटेड बाय। तो लिक्विराइज एक्सट्रैक्ट को कंसनट्रेट किया जाता है बाय यूजिंग स्टीम जैकेटेड केटल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज फॉर इवेपोरेटिंग थर्मोलेवाइल मटेरियल्स अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर थर्मोलेवाइल मटेरियल्स की इवेपोरेशन के लिए आपका जो यूज़ किया जाता है दैट इज इवेपोरेटिंग स्टिल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉट सुटेबल फॉर थर्मोलेवाइल मटेरियल्स ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर टाइम। सो थर्मोलेवाइल मटेरियल्स के लिए इनमें से कौन सा इक्विपमेंट जो है वो सूटेबल नहीं होता है क्योंकि उसमें लॉन्ग एक्सपोजर टाइम होता है? सो इट इज़ द इवेपोरेटिंग पैन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन ओपन टाइप इवेपोरेटर देयरफॉर वेपर्स passes into the atmosphere and saturates it causing discomfort. So this is known as evaporating pan. So option C is correct. Next question है
डैश इन्वॉल्व्स नेचुरल कन्वेक्शन ओनली, सो नेचुरल कन्वेक्शन आपकी इवेपोरेटिंग स्टिल में होती है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेटर्स विद नेचुरल सर्कुलेशन। ठीक है, नेचुरल सर्कुलेशन वाला इवेपोरेटर आपका क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स। तो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स आपका ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेटर्स विद नेचुरल सर्कुलेशन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैस और वेपर फ्रॉम लिक्विड्स बाय हीटिंग एंड कंडेंसिंग टू लिक्विड इज नोन एज। सो गैस और वेपर्स को ऑब्टेन करना फ्रॉम लिक्विड्स बाय हीटिंग और कंडेंसिंग टू अ लिक्विड, so this process is known as distillation, so option C is correct. Next question है process of transforming liquid into gas under the influence of heat is known as। so liquid को gas में transform करना under the influence of heat, this process is known as evaporation, so option A is correct. Next question है removal of small amount of water from solids and sometime from liquids or gases is known as। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करना सॉलिड से, लिक्विड से या फिर गैसेस से, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ड्राइंग, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। मीन्स अगर आपको लार्ज अमाउंट रिमूव करना है वाटर का, सो दैट इज़ इवेपोरेशन, एंड अगर आपको स्मॉल अमाउंट रिमूव करना है, सो दैट इज़ ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर फ्रॉम। सो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करना है सोल्यूशन से, सो दैट इज़ evaporation, so this is the same thing, so option D is correct. Next question है dash is defined as a process used for separating components of liquid mixture by means of supplying heat। ठीक है, so this process is known as distillation, जिसमें components को separate किया जाता है एक liquid mixture से by applying heat, so option C is correct. Next question है dash is the another name of distillation। डिस्टिलेशन का अनदर नाम होता है आपका फ्रैक्शनेशन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल सॉल्यूशंस ओबे रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड। सो जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं सारी की सारी कंसंट्रेशन पे एंड टेम्परेचर पे, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर। सो रॉल्स लॉ आपका वाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ अ आइडियल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सो ये आपका रोल्स लॉ रहता है जो कि ये स्टेट करता है कि किसी भी आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल केमिकल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर एंड उसकी मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट के बराबर रहेगा, सो इट इज़ द रोल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर एंड इथेनॉल शोज। सो वाटर एंड इथेनॉल जो है वो आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीज ड्राइंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फ्रोजन मटेरियल बाय। सो फ्रीज ड्राइंग का जो प्रिंसिपल है वो वाटर रिमूवल को इन्वॉल्व करता है फ्रॉम द फ्रोजन मटेरियल, and this principle is known as sublimation, so option B is correct. Next question है freeze drying is also known as। so freeze drying को क्या कहा जाता है, so freeze drying is also known as lyophilization, so option C is correct. Next question है following mixture is or are irreversible in nature। so irreversible in nature कौन से mixtures होते हैं, so these are the positive mixtures which are irreversible in nature, so option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर इज अ टाइप ऑफ। तो स्वेंसन वॉकर क्रिस्टलाइजर जो है वो एक स्क्रैप्ड सरफेस क्रिस्टलाइजर है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज अ मेथड टू अचीव सुपर सैचुरेशन फॉर अ सब्सटेंस हुज सॉल्युबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सो एक ऐसा मेथड सुपर सैचुरेशन को अचीव करने के लिए एक ऐसे सब्सटेंस के लिए जिसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग यूजेज द इवेपोरेशन टेक्निक टू अचीव सुपर सेचुरेशन। सुपर सेचुरेशन को अचीव करने के लिए कौन सा क्रिस्टलाइजर है जो कि इवेपोरेशन टेक्निक को यूज़ करता है। सो दिस क्रिस्टलाइजर इज सर्कुलेशन मैग्मा क्रिस्टलाइजर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकावे एंड थिएले मेथड रिप्रेजेंट्स। तो मैकाले एंड थिएवे मेथड जो है वो आपका एक जियोग्राफिकल मेथड होता है फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट्स ऑफ अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसका एक ग्राफ होता है, तो वो आप ग्राफ गूगल पे चेक करना, मैकावे एंड थिएले मेथड ग्राफ। सो वहाँ पे आपको ग्राफ आ जाएगा। सो यू कैन चेक दैट ग्राफ ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स। वॉलेटाइल ऑयल्स की एक्सट्रैक्शन के लिए मोस्ट वाइडली जो यूज़ किया जाता है दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स्ड ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग। तो फिक्स्ड ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर स्टिल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मटेरियल इज रेफर्ड बोन ड्राई इफ द मॉइस्चर कंटेंट इज रिड्यूस टू। तो किसी भी मटेरियल को बोन ड्राई तब कहा जाएगा जब उसका मॉइस्चर लेवल जो है वो ज़ीरो मॉइस्चर तक पहुंच जाए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडली द ड्राइंग शुड बी डन टू अ लेवल ऑफ। सो आइडली आपका इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट तक जो है वो ड्राइंग होनी चाहिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल्सिकेशन इज द टर्म यूज फॉर। तो जेल्सिकेशन टर्म जो है वो आपकी फ्रीज ड्राइंग के लिए यूज होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीज ड्राइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो फ्रीज ड्राइंग आपका सब्लिमेशन प्रिंसिपल पे काम करता है ऑफ वाटर फ्रॉम आइस फेज टू गैस फेज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवार फ्लास्क आर यूज इन। सो दीवार फ्लास्क आपकी फ्रीज ड्राइंग में यूज होती हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एफिशिएंट हीट एक्सचेंज बिटवीन द पार्टिकल्स एंड फ्लोइंग एयर अकर्स इन द। तो जो मोस्ट एफिशिएंट हीट एक्सचेंज होता है पार्टिकल्स एंड फ्लोइंग एयर के बीच में वो आपका किस में होता है। इट इज़ इन फ्लूडाइज वेट ड्रायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग लाइट इज मोस्टली यूज इन रेडियंट हीट ड्रायर। रेडियंट हीट ड्रायर में जो मोस्टली यूज़ की जाती है लाइट, दैट लाइट इज इंफ्रारेड रेज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनॉल्ड नंबर फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इज। तो फ्लूइड के स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर जो है वो आपका कितना रहता है। सो इट इज़ लेस देन 0.2। सो अलग अलग वेज में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं कहीं पे 2000 की रेंज में आपका रहता है, 2000 4000। सो इस रेंज में रहता है। कहीं कहीं पे आपका पॉइंट की फॉर्म में दिया जाता है। सो ये आपको याद रखना है। सो इट इज़ लेस देन 0.2 और इट इज़ लेस देन 2000। द नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म इनमें से कौन सा नहीं है। सो एल्यूट्रेशन इज नॉट अ मैकेनिज्म। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ड्राई मिलिंग द मॉइस्चर कंटेंट शुड बी। सो ड्राई मिलिंग में मॉइस्चर कंटेंट लेस देन 2% होना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ वॉल मिल द वॉल चार्ज शुड बी। सो इफेक्टिव ऑपरेशन वॉल मिल के लिए इफेक्टिव साइज रिडक्शन आप कह सकते हैं। इफेक्टिव साइज रिडक्शन करने के लिए वॉल मिल में आपका वॉल चार्ज कितना होना चाहिए। सो इट शुड बी 30 to 50%। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल स्पीड ऑफ द वॉल मिल इज द स्पीड एट विच। तो वॉल मिल की क्रिटिकल स्पीड क्या है। तो वो स्पीड जहाँ पे वॉल्स जो हैं वो आपकी सेंट्रीफ्यूज होना स्टार्ट कर देती हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉवोल्फियन ग्लिसरीजा कैन बी साइज रिड्यूस द बेस्ट वे वाई ऑफ। सो ग्लिसरीजा ग्लेवरा एंड रॉवोल्फिया को साइज रिड्यूस किया जा सकता है बाय कटर मिल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट मिल फॉर लो मेल्टिंग ड्रग। लो मेल्टिंग ड्रग के लिए मिल आपको सेलेक्ट करनी है। तो जो भी आपके लो मेल्टिंग ड्रग्स होते हैं वो फ्लूइड एनर्जी मिल के थ्रू इनको हम साइज रिड्यूस कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया वेरी फाइन पाउडर इज़ वन विच। तो वेरी फाइन पाउडर आपके कौन से रहेंगे जिसमें आपके सारे के सारे पार्टिकल्स पास हो जाएंगे 120 सी नंबर के थ्रू। सो दोज आर वेरी फाइन पाउडर्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट अ फिल्टर एड, इनमें से कौन सा एक फिल्टर एड नहीं है? सो जेलेटिन इज नॉट अ फिल्टर एड, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्टर एड्स में बी अप्लाइड वाई, सो फिल्टर एड्स को अप्लाई किया जा सकता है वाई? प्री कोटिंग टेक्निक एंड बॉडी मिक्स टेक्निक, सो ऑप्शन सी बोथ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रिटी टेस्ट आर इंटेंडेड फॉर फॉलोइंग फिल्टर्स, जो इंटीग्रिटी टेस्ट होते हैं वो आपके मेम्ब्रेन फिल्टर्स के लिए इंटेंड किए जाते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज, तो कौन सी इक्वेशन जो है वो डिस्क्राइब करती है उन फैक्टर्स को जो कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं? सो दिस इक्वेशन इज स्टोक्स इक्वेशन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ ऑल बैक्टीरिया फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ लिक्विड्स द मेम्ब्रेन पोर साइज इज, सो सभी बैक्टीरिया की इफेक्टिव स्क्रीनिंग के लिए स्टरलाइजेशन में जो मेम्ब्रेन पोर साइज होता है दैट इज 0.2 माइक्रोमीटर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोहरिंग्स रूल इज रिलेटेड टू, सो डोहरिंग्स रूल जो है वो आपका डिस्टिलेशन के साथ रिलेटेड है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्टर फंक्शंस बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म, जो आपके फिल्टर्स होते हैं वो आपके सीविंग और स्क्रीनिंग फंक्शन पे बेस्ड होते हैं, एंट्रैपमेंट और इम्पेक्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं, सो ये सारे ही आपके मैकेनिज्म रहते हैं, सो ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लैरिफिकेशन इज द टर्म यूज्ड व्हेन द सॉलिड कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, तो क्लैरिफिकेशन टर्म जो है वो आपकी यूज़ की जाती है जब आपका सॉलिड कंटेंट प्रोडक्ट में 1% से कम होता है, इट शुड डज नॉट एक्सीड 1%, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैमर मिल वर्क्स बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल, हैमर मिल इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे वर्क करती है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज और आर डायमेंशनलेस नंबर, तो डायमेंशनलेस नंबर कौन से हैं? तो रेनॉल्ड्स नंबर आपका डायमेंशनलेस होता है, पाउडर नंबर, मास ट्रांसफर नंबर, दीज ऑल आर डायमेंशनलेस नंबर्स, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीट लैंड फिल्टर इज अ मॉडिफाइड टाइप ऑफ, तो स्वीट लैंड फिल्टर लीफ फिल्टर का मॉडिफाइड टाइप है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग मिल वर्क्स ऑन द बोथ द प्रिंसिपल ऑफ इंटरपार्टिकुलेट एट्रिशन एंड इम्पैक्ट, सो एट्रिशन एंड इम्पैक्ट दोनों प्रिंसिपल पे एक आपकी वॉल मिल काम करती है, दूसरी आपकी फ्लूइड एनर्जी मिल काम करती है, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो इसी के साथ में हमारे 142 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। सो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ में उसका आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो ज़रूर मेंशन करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।